बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर उस्मान। आज एक नई वीडियो के साथ आने वाले मौसम में मूंगफली के बहुत सारे फ़वाद मिलने वाले हैं। मूंगफली एक ऐसा ड्राई फ्रूट है और ऐसी आइटम है जो कि छोटा बड़ा मर्द औरत बच्चे सब इसको खाते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसे खाने का मज़ा भी तब आता है कि क्या ले एक माहौल बना होता है, टीवी लगा होता है, रज़ाई में बैठ के मज़े से खाते हैं। और जब ये ख़त्म हो जाती है तब पता लगता है अच्छा जो हम तो इतनी मूंगफली खा गए, 1 किलो 1.5 किलो सारे मिलकर खा जाते। तो खाते तो बहुत शौक़ से हैं। अब हमें पता भी होना चाहिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं और वो क्या क्या काम करती हैं, उनसे हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो आपने इस वीडियो को गौर से सुनना भी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और सबके साथ शेयर भी करना है। अब हम बात करते हैं मूंगफली के फ़वाद के बारे में। मूंगफली के अंदर क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट और अहम है। जिस तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो कि अखरोट के अंदर मौजूद होता है और फ़िश के अंदर ऑयल के अंदर मौजूद होता है, इस तरह ओमेगा 6 फैटी एसिड भी हैं जो कि मूंगफली के अंदर मौजूद होते हैं। जिस तरह ओमेगा 3 एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसी तरह ओमेगा 6 के भी बहुत सारे रोल हैं और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है ब्रेन हेल्थ में, हेयर ग्रोथ में, इसके अलावा स्किन की हेल्थ में, बोन हेल्थ में, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी मेंटेन करता है। मूंगफली में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद हैं। कौन कौन से विटामिन्स हैं उसके भी नाम आप सुन लें। इसमें बायोटिन है, फोलेट B9 है, नियासिन विटामिन B3 है, थायामीन है, विटामिन ई है। अब जो बायोटिन है ये प्रेगनेंसी के दौरान इसका अहम रोल है। फोलेट जो है इसका प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अहम रोल है। उसके अलावा थायामीन है और विटामिन ई है जो एंटीऑक्सीडेंट इसका रोल प्ले करता है। इसके अलावा मिनरल्स जो इसके अंदर मौजूद है वो है कॉपर है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स मौजूद है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर बहुत सारे मौजूद हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देते, उसको ख़त्म करते हैं। और जो फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बन रहे तो वो कैंसर काजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट एक किस्म का एंटी कैंसरस भी होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, उसके अंदर फाइटोस्टेरॉल्स हैं, पी कॉमरिक एसिड है, फाइटिक एसिड है, ये इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है। इसके अलावा इसका एक रोल वेट लॉस के अंदर भी है। इसका वेट लॉस में कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे ये करता है कि इसे खाने से एक किस्म की फुलनेस की कैफियत होती है कि जिससे भूख नहीं लगती, फुलनेस वाली कैफियत रहती है। बंदा फिर कम खाता है, फिर कम खाता है तो फिर उसका वेट नहीं बढ़ता। इसके अलावा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि ये खाने से एकदम से ग्लूकोज की स्पाइक नहीं आती। जब ग्लूकोज की स्पाइक नहीं आएगी तो इंसुलिन जो है लबलबे से पेंक्रियाज से फ़ौरन निकलेगी नहीं और फिर जो इंसुलिन के ज़्यादा निकलने से जो नुकसानात होते हैं उनसे नुकसानात से बचा रहता है। उसमें से एक चीज़ मोटापा भी है, यानी कि बार बार इंसुलिन निकल रही होगी ऐसी चीज़ खाने से जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है कि जो बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है और फिर इंसुलिन की स्पाइक आती है बार बार, उसकी वजह से भी मोटापा काज होता है। तो ये इस तरह से भी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो इसको जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी एक हद मकदार तक खा सकते हैं। अगर हम डेली रिकमेंडेड इसकी बात करें क्वांटिटी के कितनी खा सकते हैं, 1.5 आउंस यानी कि अराउंड अबाउट 40 ग्राम्स के ये बनता है। 1 आउंस बराबर होता है 28 ग्राम के। तो ये तकरीबन 1.5 आउंस तक आप डेली खा सकते हैं, यानी कि एक इक्वलेंट लगा लें कि स्मॉल हैंडफुल। एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप डेली के मान में डेली की मकदार में खाएं जी, क्योंकि ये आजकल मौसम चल रहा है और इसके फ़वाद से आप फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।